अब ये देखो हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कि फर्म को कितना पे करना है। तो अब हम आते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ, और तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। तो इसने कहा था कि उसने हमें पे 80,000 और 40,000 उसने फर्म को दिया, ठीक है, हमने उसका इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये जो 4 केसेस है उसने प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट है। अब हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन, इससे लिखा है ना शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑफ अ ईयर। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन देना है, सारा प्रॉफिट है हमारे पास। तो हम आते हैं पहला केस देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, वो देखते हैं हम। केस फर्स्ट में प्रॉफिट जो हमारा हो रखा है वो 21,000 21,000 हो रखा है। तो उसमें अभी कुछ चार्ज नहीं है हमारा, 21,000 रुपये में से जो पे करना है ना प्रॉफिट में से अभी फर्म को, तो वो माइनस हो जाएगा। ये फर्म को देना है तो इससे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। ये देखो ना आप लोग, जब वो नेट प्रॉफिट लिखते थे हम तो उसमें से ड्राइंग माइनस होती थी ना अपनी, इसी वजह से ये माइनस करेंगे हम। तो ये माइनस करके हमारा आंसर आएगा 7,400। 7,400 आ गया हमारा डीपी। डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये बढ़ जाएगा, रेशियो में दे रखा था ना रेशियो में दे रखा था 2:3, तो अब बढ़ जाएगा ये हमारा एक्स का बटेगा। अब हम ऐसे निकाल लेते हैं वाई का भी। तो हम ऐसे ही y का निकाल लेंगे 3/5 इंटू 744, तो हमारा आ जाएगा 10,440। अब सेकंड केस हम देखते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट दे रखा था 3,000 रुपीज़, तो हमें माइनस करना होगा पहले ड्राइंग अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो -600, तो ब्रैकेट का मतलब होता है अकाउंट में माइनस, ठीक है। तो -600 आ गया, तो हम इसको बांटेंगे। अब ये लॉस हो गया वैसे, तो हम इसे बांटेंगे अब इन दोनों में। तो इनका रेशियो दे रखा था 2 और 3 का, तो 2/5 इंटू -600, तो इज इक्वल टू 240 आ गया। वाई का हम ऐसे निकाल लेंगे 3/5, ये आ गया 360 माइनस का। अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस, मतलब थर्ड केस, सॉरी। थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपीज़ का। देखना आप लोग, प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपीज़ का, माइनस करेंगे सेम वही, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके आएगा हमारा 1,400 बचेगा, ठीक है। 1,400 बचेगा, फिर सेम वैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2/5, सेम वैसे ही कर देना है। तो इधर आ जाएगा 560, ठीक है। और y का आ जाएगा 840, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, सॉरी फोर्थ केस क्या है। अब फोर्थ केस में है लॉस, 1,400 का लॉस, और फिर हमें माइनस करना है 1,400 का लॉस है ये, ठीक है। तो अब माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो टोटल लॉस हुआ है 5,000 रुपीज़। पे ही करना है ना ये भी, तो एक तरह से अब ये भी पे करना है और ये भी पे करना है, मतलब ये भी पे करना है हमें टोटल। अब ये लॉस हो गया, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें, और y आ जाएगा हमारा इसमें, x निकल गया हमारा वैसे, ठीक है। अब y की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम सेम वैसे ही, माइनस का 5,000 रुपीज़, तो y हमारा आ जाएगा 3,000 रुपीज़। तो हमने एक केस देख लिया, अपना एक केस हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। मेरा न्यू चैनल है तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, बाद में चल के बोर्ड्स वगैरह पे करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, सारी चीज़ें छोड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स हैं, वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है 3:2। वो गिव लोन देते हैं वो फर्म को कितना, 30,000 रुपये। तो पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है कि फर्म इनको इंटरेस्ट कितना देगी। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। पहले तो इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना दिया था, 30,000 रुपीज़, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वही 6/10, और टाइम भी नहीं दे रखा 6/12, तो ये आ जाएगा 900 रुपीज़, ठीक है। अब 900 रुपीज़ हमको पे करने हैं, और पार्टनर्स कितने थे, दो पार्टनर ने मिलके दिए थे। तो गीता निकालते हैं हम 900, 3:,
5, क्योंकि 3:2 में बट रखा था, तो रेशियो को प्लस कर देते हैं। 3:2 को प्लस कर देंगे तो नीचे 5 आ जाएगा टोटल, और उसका रेशियो था 3, तो इसका हम निकाल लेंगे तो 5, 4 इसको पे होगा, और गीता को कितना पे होगा, गीता का देखते हैं अब हम। गीता का आएगा 2 रेशियो था ना ये, तो इज इक्वल टू 360। तो ये फर्म उन्हें पे कर देगी। हमारा 7th क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैट है एंड एक बॉल है, वो पार्टनर है, उनका रेशियो 2:3, कैपिटल से 120,000 और एक का 60,000। 1 अक्टूबर को वो फर्म को लोन देते हैं, ठीक है। बैट देता है 240 का और बॉल देती है 120 का लोन देती है, ठीक। और बैट वो अपनी बिजनेस को पर्सनल प्रॉपर्टी दे रहा है, मतलब बिजनेस फर्म उसे रेंट पे कर रही है, फर्म उसके प्रॉपर्टी पे वो है, स्टेबल है, तो 5,000 रुपये हर महीने फर्म उसे देती है, ठीक। और इसमें हमारा अब लॉस ऑफ द ईयर, लॉस हुआ है हमारा बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 9,000 रुपीज़, लॉस हुआ है 9,000 रुपीज़ का, पर उससे पहले रेंट और इंटरेस्ट जोड़, ठीक है, तो माइनस 9,000 रुपीज़ लॉस है, तो माइनस में लिखा जाएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वहाँ आते हैं अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम। पहले तो देखेंगे इंटरेस्ट, देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है। पहले बॉल ने दिया था ना हमारा, हाँ बैट ने दिया था, सॉरी, बैट का लोन था 2,40,000। पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है इनमें, तो सेम वैसे ही, और टाइम भी दे नहीं रखा, तो टाइम भी आएगा इधर, वैसे दे रखा है अक्टूबर, तो तब भी वैसे भी 6/12 आएगा, अक्टूबर से लेकर 6 मंथ्स ही होते हैं मार्च तक, तो इसका निकल जाएगा 7,200, ठीक है। अब हम ऐसे ही देखते हैं तुम्हारा बॉल का इंटरेस्ट 1,20,000 रुपीज़ दिया था ना उसने, तो सेम वैसे ही, तो इसमें आ जाएगा 3,600, इसका लिख लेगा। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, टोटल इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, टोटल इंटरेस्ट को, तो 10,800 हो रहा है, ठीक है, प्लस करके। अब हम आ जाते हैं रेंट की तरफ। रेंट भी तो फर्म दे रही थी ना, 5,000 रुपये दे रही है फर्म, किसको, बॉल को, किसको दे रही है, बैट को, सॉरी, बैट को 5,000 रुपये रेंट दे रही है फर्म, तो इंटू कर देंगे 12 से इसे, तो कितना आ गया 60,000 रुपीज़, ठीक। अब हम डिविजिबल लॉस निकालते हैं कि कितना देना है, ये लॉस हुआ था ना हमारा, तो डिविजिबल लॉस आएगा इस बार, डी एल का मतलब है डिविजिबल लॉस निकालना है हमें। तो देखो लॉस कितने का हुआ है हमारा, इसमें लॉस हुआ है इस बार 9,000 रुपीज़ का, 9,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 10,800, क्यों, क्योंकि ये फर्म को पे करना है इंटरेस्ट, और माइनस कर देंगे 60,000 रुपीज़, क्यों, क्योंकि ये भी फर्म को देनी है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का मतलब तीनों प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7,9,800, इन तीनों को प्लस करके, ठीक है। ये लॉस है हमारा, ये इंटरेस्ट है और ये रेंट है, ये दोनों फर्म को देने हैं, इसलिए इसमें ऐड हुआ है, ठीक। तो डी एल निकल गया, लॉस निकल गया। अब इनको बांट देंगे, इनका रेशियो था 2:3 का, तो हम आ जाते हैं बैट पे, बैट का 7 इंटू में 2:5, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 31920, इतना लॉस हुआ है, शेयर लॉस, ठीक है। बैट को इतना लॉस मिलेगा 31920। अब हम देखते हैं बॉल का, आ जाते हैं बॉल पे, बॉल का कितना हो रहा है, सेम वही अमाउंट लिखेंगे 7,390, ठीक है, और 3/5, ये 5 से कटेगा तो 50,360, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 4,780, ये बॉल का लॉस हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार को, शेयर ऑफ लॉस बैट ₹312, और तुम्हारा बॉल का हुआ है ₹47,880। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा, वैसे इजी थे क्वेश्चन, इतना कुछ था नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम अपना। अखिल एंड सुनील एंड प्रवेश, ये 3 पार्टनर है हमारे जिनके प्रॉफिट शेयरिंग दे रखे हैं 3-2-1, ठीक। तो सुनील लोन देता है फर्म को 1 नवंबर को 4 लाख रुपए, ठीक है। उसका इंटरेस्ट पे होगा, जो क्या लिखा है इनने आगे, इंटरेस्ट पे विल एग्रीड 12% इनका एग्री हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक ऑफ फरवरी में इंटरेस्ट उन्होंने पे भी कर दिया फर्म ने। तो अब क्या बनता है, अब इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है वैसे, ठीक है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन पे, ठीक है। तो पहले तो सुनील का इंटरेस्ट देख लेंगे कि सुनील को फर्म कितना इंटरेस्ट देगी। सुनील इंटरेस्ट ऑन लोन, सुनील को कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो उसने 4 लाख रुपए फर्म को दिए, 12 इंटू 100, इतना 12% एग्रीड हो रखा था। और टाइम कितना आ रहा है, 5 इंटू में 4, ठीक है। नवंबर से हो रहा है तो इस हिसाब से 4 आ रहा है, तो 20,000 आ गया इसका आंसर, ठीक। वैसे तो इसका आ रहा है 20,000 रुपीज़। और एक तरह से देखिए मार्च तक का, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा मार्च तक का, ठीक। 5 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया। अब हम 4 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16,000 रुपीज़। यहाँ पे 4/12 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल रखा था फरवरी तक का, तो फरवरी तक का हमने निकाल लिया ये रहा। और मार्च तक का निकालते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले टॉपिक पे। थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें।